कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है ठाकुर जी को सभी दीन वत्सल कहते हैं, दयालु कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, गरीबों के नाथ कहते हैं, पर क्या कभी ठाकुर जी ने किसी गरीब पर कृपा करी है? कोई दीन बंधुता पूर्ण का कार्य किया है मेरे गोविंद ने? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको भगवान के एक दीनहीन मित्र की कथा सुनाने जा रहा हूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आई। किसकी याद आई? सुदामा जी की। और महाराज यह सुदामा जी महाराज कोई साधारण नहीं है। श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाते समय श्री सुखदेव जी ने इतने विशेषण लगाए हैं श्री सुदामा जी महाराज के लिए कि नाम लेना तो भूल ही गए। अन्य पुराणों में मिलता है सुदामा नाम, परंतु भागवत जी में सुदामा जी का स्पष्ट नाम नहीं आया है। ऐसा मैंने संतों के मुख से और ग्रंथ के स्वाध्याय में पाया है। क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज? कृष्णस्या सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक श्री कृष्ण के सखा हैं। कौन? एक ब्राह्मण। कैसे हैं वे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। लोग सुदामा जी को गरीब कहते हैं। हमको बड़ा कष्ट होता है जब से सुदामा जी को कोई गरीब कहता है। जिसका जगत पिता परमेश्वर मित्र हो, भला वह गरीब हो सकता है? शुरू में इस दास को थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं था, तो हम भी कभी कभी उस भजन को गुनगुनाया करते थे जिसको सब गुनगुनाते हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया। अरे भैया, यहाँ श्री सुखदेव महामुनि क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी जो उत्तम ब्राह्मण है वह ब्राह्मण श्री सुदाम देव जी हैं महाराज। और तो और महाराज ये कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। ब्रह्मम, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। और तो और महाराज ब्रह्मवेत्तमा ही नहीं, ब्रह्मविद वरिष्ठ। और तो और महाराज ब्रह्मवित्तर है। ब्रह्मवित्तमः परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है ये। और महाराज इनके पास क्या गुण है? बोले प्रशांत आत्मा। इनकी महाराज कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है? तो केवल और केवल भगवान नाम की। प्रशांत आत्मा, आत्मा से तृप्त हैं, जो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। और महाराज प्रशांत आत्मा का यहाँ अर्थ ये भी किया गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, हमको कछु न चाहिए, हम तो साहन के साह। श्री सुदामा जी महाराज की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। और महाराज ये सुदामा जी महाराज बहुत ही भजनानंदी संत हैं, गृहस्थ संत हैं। परंतु महाराज यहाँ जब श्री सुदामा जी के पत्नी का परिचय दिया गया तो वहां पर लिख दिया, दरिद्रः शीदमाना शबेमनाभिगम्य चा। सुशीला जी परम पतिव्रता हैं, परंतु दरिद्री बहुत थी। यहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया है, फिर सुशीला जी को दरिद्र क्यों कहा गया? मन में विचार होता है। भाई कोई टीचर है, कोई मास्टर जी हैं, तो उनकी पत्नी को मास्टरनी वैसे ही कह दिया जाएगा, उनको डिग्री अपने आप मिल जाती है। तो सुदामा जी को इतने ब्रह्मवित्तमा कहा गया और श्री सुशीला जी को कैसे? महाराज
जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई हों महाराज वही दरिद्र नहीं है, परंतु श्री सुशीला जी के मन में चाह है। और महाराज चाह क्यों न हो, जिस माँ के बच्चे भूखे रहते हों वह माँ कैसे अपने बच्चों के दुख को सहन कर सकती है। सुदामा जी के जो बच्चे, सुदामा जी के यहाँ महाराज यहाँ तक वर्णन आता है कि सुदामा जी के यहाँ एक दिन खाने को हो जाता, तुम्हारा दूसरे दिन खाने की आस नहीं रहती। और सुदामा जी 5 घर से ज्यादा किसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हैं। और महाराज आगे वर्णन आता है। अच्छा जी, यहाँ एक वर्णन आता है, एक कथा पुराणांतर प्रसंग मिलता है कि सुदामा जी महाराज गरीब क्यों हुए। बहुत से लोग कहते हैं, आप लोगों को भी शायद ये जानकारी होगी कि भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे ठाकुर जी ने। वह चने सुदामा जी ने क्यों खाए थे, कभी इसके पीछे किसी ने विचार किया? इसके पीछे कथा मिलती है कि एक बार की बात है, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की गुरु माता हैं, उनके पास दुर्वासा मुनि आए हैं। उन्होंने कुछ खाने की याचना करी है, परंतु जो गुरु माता हैं उन्होंने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? मेरे छोटे छोटे से विद्यार्थी हैं, उनको मैं ये चने दे दूंगी, इसलिए मना कर दिया। दुर्वासा मुनि को पता पड़ा है, उन्होंने शाप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने इस बात को सुन लिया। तब महाराज सुदामा जी ने सोचा, मेरा मित्र राजा का पुत्र है, वह दरिद्र होगा तो कितना कष्ट होगा। ये होती है मित्रता। अपने मित्र को दुखी न देख सके, इसलिए श्री ठाकुर जी महाराज के हिस्से के भी महाराज वह नारायण चनों को श्री सुदामा जी ने पा लिया है। और भी कई कथाएं मिलती हैं पुराणांतरों में। इसीलिए कहा जाता है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो वह मित्र नहीं, वह तो स्वार्थी है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र को गरीब नहीं देखना चाहते। उन तंदुलों को खा लिया है, उन चनों को खा लिया नारायण। और महाराज एक दिन एक संत आए हैं और सुशीला से कहा, अरे बहन आप सुन रही हो, आपके जो पति हैं ना, उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। कौन? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं। आज तक मेरे पति ने मुझको कभी नहीं बताया। आज श्री सुशीला जी सुदामा जी से कहती हैं, प्रभु मैंने सुना है श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? यहाँ श्री सुशीला देवी जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई। ये चतुरता दिखाई कि मेरे पति तो एकदम शांत आत्मा है, इनकी कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं इनसे यह कहूँगी कि आप अपने मित्र के पास धन की याचना को लेकर के जाओ, तो महाराज ये कभी नहीं जाएंगे। तब श्री सुशीला जी ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, क्यों ना आप एक बार उनसे मिलने के लिए जाओ। श्री सुदामा जी से जब सुशीला देवी जी ने कहा कि आप मिलने के लिए जाओ, सुदामा जी बोले, देवी मैं मिलने के लिए तो जाऊं, परंतु कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए?
बोले गुरु के यहाँ कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, अपने बिटिया की ससुराल में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ, और महाराज अपने मित्र के यहाँ जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, बिटिया के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी गई हैं अपनी पड़ोसनियों के पास, और महाराज सुशीला जी 4 मुट्ठी तंदुल मांग लाई हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्वा भारते प्रदादुपायन। सुशीला जी महाराज लेकर के आई हैं और एक मैले कुचले फटे कपड़े में महाराज उन चावलों को बांध दिया है। और महाराज श्री सुदामा जी महाराज जाने को हुए हैं। यहां मानो आज सुशीला जी उन चावलों के बहाने एक संदेश पहुंचाना चाहती हो। क्या संदेश पहुंचाना चाहती भगवान को? 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन अपने अश्रुओं से पूरित करके आज श्री सुशीला देवी जी ने उन तंदुलों को पोटली में बांध करके दिया है। श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं और महाराज चलते चलते रास्ते में थक गए हैं कि एक जगह पर लेट गए हैं। और महाराज श्री सुदामा जी महाराज वहां पर लेटे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। तालियों की सेवा करते हुए दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी
सखी संगे आऊं काना शर्म मोहे लागे 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 अकेले आऊं तो गाना हो अकेले आऊं तो गाना जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे गधैया कैसे आऊं रे गधैया कैसे आऊं रे गधैया कैसे आऊं रे गधैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी धीरे धीरे चलो काना कमर मोरी लचके 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 कमर मोरी लचके कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो काना कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो काना कमर मोरी लचके झटपट चलो तो काना 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 गगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया ओ कैसे आऊं रे सबरिया कैसे आऊं रे सबरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्री सुदामा देव जी महाराज चलते चलते थक गए हैं
और महाराज एक जगह सुंदर वातावरण देख करके श्री सुदामा जी महाराज वहाँ पर विश्राम करने लगे हैं। इधर मेरे गोविंद ने बड़ी ही सुंदर लीला रची है और महाराज श्री ठाकुर जी ने अपनी योग माया को भेजा है और महाराज सुदामा जी को द्वारिका के द्वार पर ला करके महाराज लिटा दिया है। सुदामा जी महाराज की जैसे ही आंख खुली है महाराज उधर देखते ही रह गए। महल अट्टालिकाओं को देख करके श्री सुदामा जी महाराज अचंभित रह गए हैं और कहने लगे भैया मैं कहाँ हूं। तब तक एक ने बोला भैया द्वारिका 6, द्वारिका 6। गुजराती भाषा में है को 6 बोला जाता है। श्री सुदामा देव जी महाराज पहले तो घबराए, पता नहीं कौन सी हम 6 नंबर की द्वारिका में आ गए, मतलब 6 द्वारिका है। तब किसी ने बताया नहीं नहीं भैया ये द्वारिका ही है। तब श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मेरा मित्र यहाँ रहता है, उसका नाम कृष्ण है। जहां ऐसे नाम लिया अब तो महाराज जो द्वारपाल बोले भैया तुम उस कृष्ण की बात कर रहे हो जो गैया चराता उसकी ग्वालियर है जो यहाँ। बोले नहीं नहीं जो यहाँ का राजा है वह मेरा मित्र है श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले तुम उसका नाम कैसे ले रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नाम लेने की। उनके नाम को लेने के लिए न जाने कितने संबोधन लगाने पड़ते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर महाराज सर्व स्वतंत्र विप्र गौपालक और महाराज विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज बाल कृष्ण लाल चंद्र श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। जहां श्री सुदामा जी ने इतना लंबे नाम के विशेषण को सुना महाराज श्री सुदामा जी महाराज तो हक्के बक्के रह गए। बोले भैया वो तुम्हारे लिए हो वो इतने को बड़ो महाराजा हमाओ तो मित्र है तुम मोकू आपको पतो बताए दो। द्वारपालन ने कही है वहाँ के निवासियों ने कहा सीधे चले जाना, सामने श्री द्वारकाधीश का महल है। यहाँ पर प्रसंग आता है कि कुछ जगह ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि वहाँ श्री ठाकुर जी महाराज की से मिलने के लिए सुदामा जी सीधे एकदम अंदर गए हैं और कुछ जगह ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि श्री ठाकुर जी महाराज के यहाँ गौओं के लिए नारायण ब्राह्मणों के लिए संतों के लिए कभी भी कोई बंधन नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। पर अन्य रसिकों ने वर्णन किया है तो उन्हीं रसिकों के माध्यम की वाणी को हम सुनते हैं। श्री सुदामा जी महाराज गए हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे हैं द्वारपालों ने आज श्री सुदामा जी महाराज को अंदर जाने से रोक दिया है। और महाराज रोका क्यों है द्वारपालों ने? ऐसी विचित्र दशा को जब श्री ठाकुर जी महाराज के मित्र की दशा को देखा है सब अचंभा करने भला ये कैसे ठाकुर जी का मित्र हो सकता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भगवान से मिलने के लिए आते हैं, ये गरीब इतना फटा दुबला मैला कुचेला वस्त्र पहने हुए ये कैसे भगवान का मित्र हो सकता है। द्वारपाल अंदर गए हैं और महाराज अंदर जाकर के प्रभु से कहा है, क्या कहा? मित्र की दशा को बताया, जाकर के कहा कि आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आए हैं। ठाकुर जी ने कहा मेरे दरवाजे में ब्राह्मणों के लिए रोक कब से लगने लगी? ब्राह्मण संत मेरे यहाँ कभी भी किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है, तुमने रोक कैसे लगाई? परंतु द्वारपालों ने कहा प्रभु वो बड़ा ही विचित्र ब्राह्मण है, वो कहता है आपका मित्र है। और उसकी दशा का वर्णन नरोत्तम दास जी कृत सुदामा चरित्र में आता है महाराज भक्तमाल में। शीस पगा न झगातन पे प्रभु जान को अहि बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी
अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझी दुर्बल एक, रहो चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जहां श्री ठाकुर जी महाराज ने सुना सुदामा आया है, ठाकुर जी महाराज अपनी शुद्ध बुद्धि को भूल गए। जिस प्रकार आज ठाकुर जी से मिलने के लिए श्री सुदामा जी महाराज आए हैं, आज ठाकुर जी भी उसी प्रकार श्रृंगार हो रहा था। ठाकुर जी का चरण पादुका आदि पहनाई जा रही थी। ठाकुर जी ने कुछ नहीं ध्यान दिया, दौड़ पड़े हैं, मित्र मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, आ रहा हूं मिलने के लिए। चाहा इस दृश्य को राज रानियों ने देखा है, उनकी तो मति काम करना बंद कर दी है। श्री सुदामा जी महाराज से मिलने के लिए आज ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि जो मेरे को जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। ठाकुर जी का पीतांबर गिर गया है, सब देख करके अचंभित हैं। कभी ठाकुर जी दास दासियों से टकराते हैं, कभी कुछ होता है। अब तो महाराज इस दृश्य को देख करके देवता भी अचंभित हो रहे हैं। दौड़े दौड़े भगवान गए हैं और अपने मित्र को गले से लगा लिया। इतना दीन वत्सल कौन हो सकता है? दीन वत्सलता देखनी है मेरे गोविंद की तो महाराज देख लो। परंतु हम जग की चाह रखते हैं, प्रभु की चाह नहीं रखते, इसीलिए हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर हैं। जिस दिन हमारे मन में प्रभु को पाने की चाह हो जाएगी नारायण, उसी दिन से हमको परमात्मा हमारे अंग संग फिरने लगेगा। सुदामा जी को महाराज भगवान अपने राजमहल के अंदर लाए हैं और अपने सिंहासन पर श्री ठाकुर जी महाराज ने आज श्री सुदामा जी महाराज को बैठाला है। रुक्मणी महारानी को आदेश दिया, रुक्मणी जल का थाल लाओ, थाल लाओ और जल लाओ, मुझे इस ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के चरणों को पखारना है। आज तो रुक्मणी महारानी भी बड़े अचंभित, इतने दिन विवाह को हो गया परंतु मुझे कभी आदेश नहीं दिया, न जाने कौन यह ब्रह्म ज्ञानी आया हुआ है। रुक्मणी महारानी जब तक जल और थाल लेने के लिए गई हैं, मेरे गोविंद श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को देख करके मानो गोविंद के श्री नेत्रों से ही गंगा जमुना की धारा प्रवाहित हो गई है। से बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आय न इते किते दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, करुणा करके करुणा निधि रो। श्री ठाकुर जी महाराज श्री सुदामा जी के चरणों से कंटकों को अपने मुख से निकालते, कहते मित्र तुम कहाँ रे, मेरे से मिलने के लिए तुम क्यों नहीं आए?
श्री सुदामा जी महाराज कहते, मित्र मैंने सोचा तू इतना बड़ा राजा है, मैं तेरे पास कैसे आऊं। सुदामा जी के लिए कहते हैं, ठाकुर जी भैया तू मेरो मित्र है, मित्र को मित्र के पास जाए में विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए था मेरे पास। शिष्य रुक्मणी महारानी जब तक चरण का धुलने के लिए थाल लाई हैं, फिर जल से भी रुक्मणी महारानी जल डाल रही हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। और आज श्री ठाकुर जी महाराज ने उस चरणोदक को पान किया है। और महाराज पूरे राज्य में छिड़कने के लिए आदेश दिया, बोले इस महापुरुष के चरणोदक को आज सबको पान कराओ। सुंदर श्री सुदामा जी महाराज को महाराज स्नान आदि कराया है, सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया है श्री ठाकुर जी महाराज ने, सुंदर भोजन करवाया है। और महाराज समस्त रानियों को आदेश दिया, आओ आज इस विप्र से आशीर्वाद लो। अब तो महाराज लंबी लाइन लग गई है। पहले रुक्मणी महारानी आई, सत्यभामा जी आई, जामवंती जी आई, अनेक पहले 8 पट रानियां आई। ठाकुर जी ने कही भैया ये सब तुम्हारी, हाँ हाँ देखते जाओ, जहाँ तक लाइन लगी भैया समझ मेरी है, आशीर्वाद देते चलो तुम तो। श्री सुदामा जी महाराज रुक्मणी महारानी प्रणाम करने के लिए आई, कहते पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, कीर्तिवान भवा, आशीर्वादियों की झड़ी लगा दी। दूसरी रानी आई, तीसरी रानी आई, अब तो महाराज 200-400 पे संख्या पहुंची। सुदामा जी फिर तो आ गए, भव भव भव, 1000 पे संख्या पहुंची। श्री ठाकुर जी महाराज से सुदामा जी बोले, भैया तुमको ये बता ते कितेक रानी है। सो ठाकुर जी महाराज ने कही, सुदामा जी 16,108 रानियां हैं। सुदामा जी बोले, मैं तो इनको आशीर्वाद देते ही देते मेरे तो कल्याण है जावेगो। ऐसो कर तू कन्हैया, तू ही मोकू प्रणाम कर ले, सो इकट्ठो तो को आशीर्वाद दे दे में। श्री सुदामा जी महाराज का सुंदर सत्कार किया है। और महाराज श्री सुदामा जी महाराज के साथ बैठ कर के श्री ठाकुर जी महाराज अपने बचपन की चर्चा करने लगे हैं। बचपन की चर्चा करते हैं और महाराज ठाकुर जी सुदामा जी से कहते हैं, भैया तेरो ब्याह फ्या भयो कि ना भयो। सुदामा जी कहते हैं, हाँ हो गया है, पर तेने हमको क्यों ना बुलायो। कन्हैया ने कही, सुदामा भैया तेने हमको अपने ब्याह में क्यों ना बुलायो। सुदामा जी ने कही, दारी के तेरे इतेक ब्याह है, तेने काय गुना हमको बुलाया, हमारा तो एक ही भयो, सो हमने नहीं बुलाओ, चलो कोई बात नहीं, चलो हमसे भूल पड़ गई। पर ते तो इतेक ब्याह है, 16,108 है, तू एक में बुला ले तो मैं मान ले, तो तेने तो ना बुलायो। ठाकुर जी कहते हैं, भैया हमारे ब्याह कौन से कंडीशन में है ये तो हम ही जानते हैं, का हुए भगा के लाए, का हुए कैसे लाए, हमारे ब्याह तो सब लीला परंपार है। अच्छा एक बात बता भैया, सुदामा मेरी भाभी ने मोकू कछु भेजो है कि ना भेजो। श्री सुदामा जी महाराज जो पोटली लाए थे उसको अपने इधर कांख में छुपा रहे हैं, पर ठाकुर जी महाराज तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े लीलाधर हैं, सब समझ गए। और मानो ठाकुर जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कुछ भी लाए मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मेरी दृष्टि में वस्तु का मूल्य नहीं है, भाव का मूल्य है। जो भी अपने चावल लाया हो वो ठाकुर जी के समक्ष आके चढ़ा सकता है यहाँ। अब महाराज श्री ठाकुर जी महाराज पहले तो पैर दबा रहे थे, सुदामा जी बार बार अपने हाथ को ऐसे करें कभी ऐसे करें। ठाकुर जी समझ गए कछु चुराए रो छुपाए रो, ये बचपन की आदत ना छोड़ सके अपनी। ठाकुर जी ने महाराज हाथ दबाए में को धीरे धीरे करो कि महाराज पोटली निकाल ली है
और पोटरी में से निकाल के महाराज ठाकुर जी पहले तो कहे कि हम सोच रहे पैर दर्द हो रहे, पर यहाँ तो तुम्हारा हाथ दर्द है रो। दबाते दबाते पोटली निकाली है महाराज। जहाँ पोटली को खोला है यहाँ श्री ठाकुर जी ने यह संकेत दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रहितम मनुष्यम प्रयात्मनः। श्री सुदामा जी कहते हैं मेरा भक्त मुझे कुछ भी अर्पित करे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। श्री ठाकुर जी महाराज तंदुल पाने लगे हैं और महाराज जैसे ही प्रथम मुट्ठी तंदुल से ठाकुर जी महाराज ने लिया है और पान किया है महाराज, मानो एक मुट्ठी तंदुल में महाराज एक लोक का राज दे दिया हो। भागवत जी में एक मुट्ठी तंदुल का वर्णन आया है, परंतु भक्तमाला आदि ग्रंथों में 2 मुट्ठी तंदुल का वर्णन आया है। दूसरी मुट्ठी ली है, दूसरी मुट्ठी ठाकुर जी ने पाई है और महाराज मानो 2 लोक का राज दे दिया हो। तीसरी मुट्ठी पाने को हुए हैं कि मानो रुक्मणी महारानी ने रोक लिया है। मानो श्री रुक्मणी महारानी जी कहना चाहती हैं प्रभु क्या आप भी अपने भक्त सुदामा के जैसा बनना चाहते हो? श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ जैसा मेरा भक्त मुझको भजता है मैं उसके लिए उसी प्रकार समर्पित हो जाता हूँ। आज मानो श्री सुशीला जी ने जो संदेश भेजा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और महाराज सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रत दीनी मोय। मानो आज ठाकुर जी कहना चाहते हैं भाभी चिंता मत करें, होनी थी सो है गई पर अब ऐसी नहीं होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई, नित्य द्वादशी होई। महाराज रुक्मणी महारानी हाथ को रोका है। श्री ठाकुर जी कहते हैं देवी आज तुमने मुझे रूप क्यों लिया? आज मुझे अपने मित्र के लिए अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व निवेदित क्यों नहीं करने दिया? ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने तुम्हारी पत्रिका को ला करके दिया था। ये ब्राह्मण ही है, कोई और नहीं है। रुक्मणी महारानी कहती प्रभु एक ब्राह्मण ने आपके लात भी मारी थी, लात हनी हरि के। सुदामा जी से नारायण रुक्मणी महारानी से कहते हैं कि ये भी मत भूलो कि इन्हीं की वजह से तुम हमारी श्रीमती बनी हो, नहीं तो शिशुपाल ले गया होता तुमको भगा करके। इस प्रकार ठाकुर जी ने संदेश भिजवा दिया हो मानो। और आगे वर्णन आता है श्री सुदामा जी महाराज कुछ दिनों तक रहे हैं और ठाकुर जी से श्री सुदामा जी महाराज ने विदा मांगी है और महाराज विदा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज अपने नगर की ओर आए हैं और नगर की ओर आकर के क्या देखते हैं? सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी मेरी छोटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। श्री ठाकुर जी महाराज ने प्रकट होकर के श्री सुदामा जी महाराज को वरदान दिया है तुम्हें कभी माया नहीं सताएगी। और महाराज श्री सुदामापुरी में सुंदर जैसी द्वारकापुरी है ऐसी ठाकुर जी ने सुदामापुरी बसाई है और श्री ठाकुर जी का श्री सुदामा जी महाराज भजन करते हैं। तू मेरा यार है।